grams powder is added to 30 to 300 milliliter of blue copper sulfate solution. After few hours, the solution becomes colorless. ये हमने क्या था, lead powder है और उसमें copper sulfate आपने add किया है and the solution becomes colorless. This is an example of what kind of reaction? Next question. The electronic configuration of three metals X, Y, Z are 287, 82, and 288. 287. This is 282. And this is 288. So, what is correct about the four options given? X is, this is metal because it can accept electron to complete its octet. And Y is, it has got two electrons in its slash shell, it can lose these electrons and it behaves as a metal. And Z, that is a noble gas. It is fully filled, it is a noble gas. So according to the information, C option is the correct one. That X is a non-metal, Y is a metal, right? Then next question, question number 43. Which of the following is an endothermic reaction? Burning of candle, cooking of food, decomposition of vegetable matter, or reaction of sodium with air. Which one is endothermic? Endothermic means the reaction which needs heat. So cooking of food needs heat. हम गैस पे बनाते हैं ना खाना. So cooking of food is an endothermic reaction. ठीक है? Come to question number 44. Question number 44 is fresh milk in which baking soda is added takes a longer time to set a curd. The assertion statement है fresh milk takes longer time to set a curd because उसमें lactobacillus का जो बैक्टीरिया है वो इतना फास्ट काम नहीं करता है. So this assertion is true. ठीक है? And second statement is baking soda decreases the pH value of fresh milk to below 6. Baking soda जो है, baking soda is NaHCO3, ये एक मेटल का सॉल्ट है और मेटल जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में और बेसिक चीजों की पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होती है. ठीक है? तो ये बेकिंग सोडा की ऐड करने से पीएच जो है वो इंक्रीज करेगी ना कि डिक्रीज करेगी. So the reason, the statement given as reason is false. So assertion is true for 44. Assertion is true, but reason is false. फिर है next question 45. This says decomposition of a vegetable matter into compost is an endothermic reaction. ठीक है? वेजिटेबल मैटर जैसे मैंने आपको बताया जैसे कूड़ा होता है ना, कभी अगर आप गर्मियों में तो आप ये नोटिस करोगे अगर जो भी वेजिटेबल मैटर है या आपने मैंगोज खा के एक पॉली बैग में डाले हैं, थोड़ी देर बाद आप देखोगे या अगले दिन उसको पॉली बैग को बस टच करके देखना, यूल फील जब वो थोड़ा डिकम्पोज होने लगता है ना, आपको वो पॉली बैग गर्म सा लगेगा. रेगुलर टेम्परेचर से वो थोड़ा सा गर्म हो के अंदर रिएक्शन चल रहे होंगे उसके डिकम्पोजिशन के उस पॉली बैग में और वो हीट आप फील कर सकते हो. ठीक है? तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसमें हीट रिलीज होती है. आप कभी कूड़ेदान के पास से निकलो तो आपको बहुत स्मेल आती है क्योंकि वहां पर वो डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन चल रहे होते हैं और उसकी स्मेल एयर में मिक्स होती है. ठीक है? तो जो टेम्परेचर हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, जिनका टेम्परेचर हाई होता है, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है. जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर जैसे घर में
मैगी बन रही है, तो जब गरम गरम मैगी बन रही होती है तो उसके जो खुशबू है आप तक एकदम से पहुंचेगी, जबकि ठंड अगर मैगी बनी हुई घर पे किसी बोल में पड़ी है तब आपको नहीं पता चलता है। बन रही होगी उस वक्त, जो हीट की वजह से उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, उनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि वो ट्रैवल करते हैं। तो मतलब हीट और काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड है। तो जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन चल रहा होता है वो भी एक्सोथर्मिक हुआ, हीट इवॉल्व हो रही है जब मैगी पक रही है। ऑब्वियसली पकने में वो एंडोथर्मिक है, बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि प्रोसेसिंग मेकिंग ऑफ फूड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जो वो हीट रिलीज कर रहा है उसमें जो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है और आप उनको स्मेल कर पाते हो। तो ये कह रहा है कि क्या बता रही थी मैं, हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और रीजन दिया, डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। हाँ जी, डिकम्पोजिशन का ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज है, जो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बड़े कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़ के वो सिंपल चीज में कन्वर्ट करता है। तो इसमें 45 में assertion is not true but reason is true। ठीक है। Then 46th equation है, assertion is on adding dilute HCl to a test tube containing substance X, a um, colorless gas is produced which gives a pop sound when burning matchstick is brought near it। तो HCl ऐड किया आपने टेस्ट ट्यूब में, कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई जो पॉप साउंड दे रही, दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस। आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ये ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो ये 45 में डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट हो गया। और डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिएक्टेंट से सिंपल प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है, on adding dilute HCl to a test tube containing substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when a burning matchstick is brought near it। Okay, we have done this. In this reaction, X is displaced by hydrogen। Okay, this is X के साथ आपने dilute HCl को अगर react कराया है, a colorless gas is produced, that colorless gas is hydrogen। तो इसका मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि जो भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्ट, वो हाइड्रोजन को एसिड में से डिस्प्लेस कर सकता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन लूज करके। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, H पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके H2 गैस बना के लिबरेट कर देता है। ठीक है, और फिर है हाँ ठीक है, H2 गैस इस रिलीज हो जाएगी। assertion says the assertion is true। reason says in this reaction metal X is displaced by hydrogen। तो हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, मेटल X हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। तो X is displacing hydrogen in this। ठीक है, तो जो रीजन है that is not a correct statement। अब नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं।
हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, आप थोड़ा सा उसमें लिख लेना, ठीक है? अभी हिंट्स उसमें लिख लो. So first question is dilute HCl is added to zinc granules. How will you prove that chemical change has taken place here? Support your response with the two arguments. Okay, dilute HCl और zinc granules का आपने रिएक्शन किया, तो आप क्या रिएक्शन होगा बताओ? What is the reaction involved in this case? This is Zn plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2. Yes. Okay, and what can you say about this? क्या हो रहा है इसमें, क्या बन रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? ऐसे आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है आपको ये स्टेटमेंट बतानी है. So you can write that formation of new substance, क्या क्या फॉर्म हो रहा है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, which indicates that gas, when that gas is evolved, that gives a pop sound when like lit matchstick is brought close to it, and there is a change in energy which is involved in this reaction. It is an exothermic reaction, which means that heat will be released when this reaction takes place. ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें बता सकते हो, evolution of gas and release of heat. ऐसे दोनों पॉइंट्स बना के लिख दो, evolution of gas and release of heat. फिर है एलिमेंट M with electronic configuration 283 combined separately with Cl negative and SO4 2 negative anions. Write the chemical formula of the compounds formed. Predict with the suitable reason the nature of the bond formed by element M in general. How will the electrical conductivity of compounds formed vary with respect to M? M है 283, the element, okay, the element is, which element is this 283? Aluminium. What will it form when it combines with Cl negative ion? AlCl3. Cl3, because it is 283, it carries 3 positive charge and chlorine carries negative charge. This gives you AlCl3. And what it makes when it combines with sulfate ion? Al2SO4 thrice. Al2SO4 thrice. ठीक है, aluminium sulfate. And what is the nature of bond formed? Ionic Bond. ठीक है, because transfer of electrons is involved. ये जो metal है which completely loses its electron, aluminium, इसके पास 3 electrons होंगे और क्लोरीन के पास, हर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 क्लोरीन एटम्स इसमें अटैच हो रहे हैं. तो हर क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो एक ही इसको ट्रांसफर कर देगा, एक इसको ट्रांसफर कर देगा, एक इसको ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद एल्यूमिनियम पे आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे 3 क्लोरीन हैं. ठीक है, 3 क्लोरीन एटम्स होंगे हमारे पास और उन सब के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अंदर, बाहर नेगेटिव चार्ज आप ऐसे डिनोट कर सकते हो. फिर इसने पूछा है predict the suitable reason for the nature of the bond formed. To suitable region है transfer of electron, that it involves transfer of electron. Aluminium transfer electrons to chlorine and this gives it ionic nature because loss of electron, gain of electron जो है वो ionic bond बनाता है. And found a question. Predict the suitable reason for the nature of bond. Now, how will the electrical conductivity of the compounds formed vary with respect to M?
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जब अगर ये सॉलिड स्टेट में कुछ भी बनता है तो आयंस मूव नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, बट इफ दे आर इन molten and aqueous form they do conduct. So you can write that ionic compounds conduct electricity only in their molten or when dissolved in water, as their ions are free to move. ठीक है? In solid states they are poor conductors. Therefore, electrical conductivity of compounds formed will be high in molten or aqueous solution, but it will be low in solid state. ठीक है? तो आपको स्टेट के अकॉर्डिंग उसका मेंशन कर देना है. Okay, next is reddish brown metal X when heated in air gives black compound Y. हीट किया एयर में, आपको दे रहा है ब्लैक कंपाउंड Y, which when heated in the presence of hydrogen gas gives back X, which when heated with hydrogen gas gives back X. X is refined by the process of electrolysis. इसकी हम रिफाइनिंग करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, जिसका मतलब है ये कोई कैसा मेटल है जिसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिसे हम लोग करते हैं सोडियम लाइक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोलिसिस उसको ऑब्टेन करने के लिए, या फिर प्योरिफिकेशन के लिए हम कॉपर जैसे मेटल लो रिएक्टिविटी वाले मेटल की हम रिफाइनिंग के लिए करते हैं, और अगर हमें ऑब्टेन करना हो किसी मेटल को तो हम उसके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वो हाईली रिएक्टिव वाला होता है, लेकिन यहाँ इसने रिफाइनिंग के लिए बोला है. ओके, आफ्टर दैट X is refined by the process of electrolysis. This refined form of X is used in electrical wiring. Okay, wires तो copper की बनेंगे. Identify X and Y. Draw well labeled diagram to present the process of refining. ठीक है? तो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग. तो ये जो रेडिश ब्राउन मेटल है, दिस इज कॉपर, और जब आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, दिस गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ ये आपको दे रहा है Cu प्लस वाटर. ठीक है? इसके रिफाइनिंग का डायग्राम आपने किया हुआ है, जिसमें आप क्या करते हो, जो इम्प्योर कॉपर है उसको आप एनोड बनाते हो, और जो प्योर कॉपर है उसके प्योर कॉपर के एक स्ट्रिप यहाँ पर लगा दोगे. ठीक है? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. दिस इज योर एनोड, पॉजिटिवली चार्ज. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, और ये जो कॉपर है दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू इधर से जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बनाता है. रिफाइनिंग मींस प्योरिफिकेशन. जो इम्प्योरिटीज हैं वो इधर नीचे गिरती रहती हैं, जिसको हम एनोड मड बोलते हैं. और ये आपका है कैथोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज है. इस पे रिडक्शन होगी, यहां से आ रहा इलेक्ट्रॉन ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करके
इस स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट होता रहता है। ठीक है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर विल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर 2 पॉजिटिव आयन एंड एनोड मड यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन यहाँ से भेजे हुए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इधर डिपॉजिट होता रहेगा। ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग। फिर है रहमत classified the reaction between methane and chlorine in the presence of sunlight as substitution reaction. Okay. Support Rahmat's view with suitable justification and illustrate the reaction with the help of balanced chemical equation. Fine. Who can give me the answer for this? ये बोल रहा है कि ये मीथेन है, इसको क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करवाया है सनलाइट की प्रेजेंस में, you can write H nu here, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है एंड आपको ये बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ बताना है क्या बनेगा और इसमें हो क्या रहा है। You can tell me. You can explain this. देखो ये है कार्बन, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, आप इसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हो। अब कार्बन जब अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना चुका है, 4 बॉन्ड्स वो बना चुका है, तो अगर उसको कुछ भी रिएक्शन कराना है तो जो ऑलरेडी उसके पास चीज है उसको निकाल के उसको नई चीज लगानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ मिथेन है, इसको यहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और इसकी जगह पर जो भी एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल के लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, उसकी जगह क्लोरीन लगेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट। तो क्योंकि उसके ऑलरेडी चारों बॉन्ड्स बन चुके हैं तो कुछ ऐड तो हो नहीं सकता उसमें, वो क्या करा सकता है, जो एक चीज उसके पास है उसको निकाल के नई चीज लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर Cl2 डालोगे, एक H इसका निकल जाएगा, इस H की जगह ये Cl लग जाएगा एंड दिस गिव्स यू मिथाइल क्लोराइड और H और Cl इसमें से निकल गया। दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बैलेंस्ड तो ये है। Done? Okay. Next question is, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट है, क्लोरीन गैस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, राइट द केमिकल इक्वेशन टू represent the change, identify the other products formed in the process and give one application of each. Okay. क्लोरीन गैस आपको मिल रही है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन NaCl एक्वस सॉल्यूशन, वाटर पुट किया हुआ है आपने, कैसे मिलती है, इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक है, और ये क्या देगा, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है,
ये आपका क्लोर मैम एल्कोहल इट्स लंच ब्रेक। ब्रेक। ओके बेटा, ठीक, हम कंटिन्यू करते हैं जब आप आ जाओगे लंच। बाय मैम।